हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 3 फरवरी यानी कि संडे का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस पूरे वीक के करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसके आंसर्स आप अपने माइंड में गैस कीजिए एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा देन सेम क्वेश्चन मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन भी होंगे एज यूजुअल, जो हम डेली लेते हैं उनके भी आंसर्स आप मुझे करेंगे करंट अफेयर की वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट के लिए, विच वर्ड इज डिक्लेयर्ड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया। आपको ये गैस करना है एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है नारी शक्ति। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट इंजनलेस ट्रेन, जिसका नाम ट्रेन 18 था जो अब नाम बदल दिया गया। आपको बताना है इसका क्या नाम है, गैस कीजिए एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत एक्सप्रेस। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 4 लेन गंगा एक्सप्रेस वे विल बी बिल्ट। तो कौन सी इंडियन स्टेट में बनाया जाएगा जिसकी लेंथ 600 किलोमीटर होगी, तो ये बनेगा जी यूपी में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, हाल ही में रिपोर्ट जारी की, आपको बताना है कि इंडिया का रैंक क्या है इसमें एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए 78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसका उद्घाटन हुआ ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ओके, देखो आज हम एक्सप्लेन इस वीडियो में अभी आपका टेस्ट चल रहा है तो मैं कुछ डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करंट अफेयर जो डेली वीडियो अपलोड होती है आप उनमें देख सकते हो, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन डिटेल वे में करता हूँ। ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली द डेटा प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कौन सी डेट को इसका सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए सी 28 जनवरी। ओके, देन सेवंथ क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर रिसेंटली। तो कौन सा देश बन चुका है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील का, तो ये बन चुका है जी हमारा अपना इंडिया। ओके, आप गैस करते रहिए अपने माइंड में, करेक्ट आंसर में साथ साथ बता चुका। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। देन एट्थ क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट फर्स्ट स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड। तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसका उद्घाटन हुआ फर्स्ट, तो ये हुआ जी सिक्किम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मार्क्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन विच रिवर वॉज 5.1 किलोमीटर केबल स्टेट ब्रिज अटल सेतु वॉज इनॉग्रेटेड। तो कौन सी ब्रिज कौन से स्टेट में हुआ ये भी आपको बताना है। ये गोवा की एक रिवर है मंडोवी। ठीक है, इस रिवर पे इसका उद्घाटन किया गया, अटल सेतु इसका नाम है। देन नाइन्थ क्वेश्चन आपके लिए, इन विच इंडियन स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्टर लॉन्च फर्स्ट जीआई स्टोर जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर। ये फर्स्ट इंडिया का होगा जिसे लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है कौन से इंडियन स्टेट में हुआ, तो ये हुआ जी ऑप्शन नंबर ए गोवा में। देन 10th क्वेश्चन है, हु लीड द ऑल वुमेन असम रिफल कंटिजेंट विच हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे। तो हिस्ट्री क्रिएट हुई, किसी फर्स्ट वुमेन ने परेड को लीड किया, तो इस वुमेन का नाम आपको बताना है। इनका नाम है जी खुशबू कनवार। ओके, आप अपने माइंड में आंसर्स गैस करते रहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रोहित पौडेल हैज मेड ए हिस्ट्री ऑफ हिटिंग हाफ सेंचुरी इन ए यंग एज। मतलब इन्होंने सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये रोहित पौडेल ने, ये हैं जी नेपाल के। ओके, देन 12th क्वेश्चन, रिसेंटली जीएसटी हैज बिन रिड्यूस्ड 18% फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑन हज। ठीक है, एयर फेयर्स पे जीएसटी जो 18% था उसे कम करके बता देना कि कितने परसेंट कर दिया गया, तो अब हो गया है ये 5%। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास। देन 13th क्वेश्चन है, रिसेंटली परीक्षा पे चर्चा 2.0 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था, ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये की गई थी हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में। 14th क्वेश्चन है, सुमन कुमारी किसी कंट्री की फर्स्ट वुमेन हिंदू सिविल जज जो अपॉइंट हुई, तो आपको बताने की कौन सी कंट्री की ये अपॉइंट हुई थी, तो ये हुई थी जी ऑप्शन नंबर ए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, 15th क्वेश्चन है, वेयर विल बी द फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ उत्तराखंड विल बी बिल्ट। उत्तराखंड का पहला होगा हमारे इंडिया का, दूसरा होगा पहला कश्मीर में, तो ये बताना है कि उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ये होगा जी पिथौरागढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी रेडिएशन
मिसाइल रिसेंटली, ठीक है। तो न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो आपको बताना कि किसके द्वारा, किसका परीक्षण किया गया। तो ये किया गया जी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। ओके, देन 17th क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर द 5th कंसेक्यूटिव, लगातार 5वें साल भी वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट बना, तो कौन सा एयरपोर्ट है? ये है जी ऑप्शन नंबर ए, दुबई का एयरपोर्ट। ओके, देन 18th क्वेश्चन है द ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज सस्पेंडेड विच नेशनल बॉलर फ्रॉम बॉलिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। अब इनके एक्शन पे बैन लग गया, ठीक है। तो ICC ने इन्हें बैन कर दिया, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। तो कौन से इंडियन बॉलर हैं ये? तो ये हैं जी ऑप्शन नंबर डी, अंबाती रायडू। ओके, देन 19th क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द डार्लिंग रिवर लोकेटेड वेयर थाउजेंड्स ऑफ फिशेस हैव डाइड ड्यू टू ड्राउट कंडीशन, सूखा पड़ने की वजह से हजारों मछलियों की मौत हो गई। तो बताना कि ये डार्लिंग रिवर कौन सी कंट्री की है? तो ये है जी ऑस्ट्रेलिया की। ओके, देन 20th क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर टू बी ऑनर्ड विद पद्माश्री, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया पद्माश्री से। 112 लोगों को पद्माश्री दिए गए, एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंडिया की बनी जिन्हें दिया गया। ऑलरेडी मार्क्ड है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नर्थार्थकी नटराज इनका नाम है। ओके, देन हमारा 21st क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड शुगर केन जूस एज ए नेशनल ड्रिंक आफ्टर ए पोल ऑन ट्विटर, 25 जनवरी को पोल के बाद किसी कंट्री ने शुगर केन को अपना नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया। तो यह जी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेंस डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 चैंपियनशिप, तो मेंस डबल का किसने जीता ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, पैरी ह्यूग्स एंड निकोलस माहुत। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास। मैं एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, इसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एग्जाम में आने वाले जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल एंड वुमेन्स डबल किसने किसने जीता एंड किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। देन आपका 23rd क्वेश्चन है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी प्रोजेक्ट एक उद्घाटन किया, आपको बताना है हमारे प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी को किया था। तो ये कौन सी जगह किया था? तो ये किया था जी कोची में। ओके, देन 24th क्वेश्चन है ऑस्कर विनिंग फ्रेंच कंपोजर माइकल लीग्रैंड, इनका निधन हुआ। तो ये आपको बताना था कि कितने इन्होंने ऑस्कर जीते, तो इन्होंने 3 ऑस्कर जीते थे, ठीक है। ये देख लो, फर्स्ट 69 में जीता 1969, दूसरा 1972 में, थर्ड जीता था जी 1984 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन आपके लिए विच बैडमिंटन प्लेयर वॉन इंडोनेशिया मास्टर टाइटल 2019 ऑन 27 जनवरी 2019, तो किसने जीता था ये आपको बताना है। इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर ए, सानिया नेहवाल। ओके, देन 26th क्वेश्चन RDP इंडिया 2019 ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। तो आपको बताना कि रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है, जितने भी परेड्स होते हैं, जितने भी ऑनर्स दिए, जितने भी अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, सारी चीज़ें अबाउट रिपब्लिक डे जो होती हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको इस ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बताने की किस मिनिस्ट्री द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, ठीक है। ये सामने हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। देन 27th क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च युवा स्वाभिमान योजना फॉर अर्बन यूथ, तो कौन सी स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। ये वहाँ के CM, ठीक है, कमलनाथ। ये है जी ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। देन 28th क्वेश्चन है अमूल लॉन्च्ड कैमल मिल्क, ठीक है, अमूल ने कैमल मिल्क लॉन्च किया फॉर द फर्स्ट टाइम विद द ब्रांड नेम ऑफ अमूल कैमल मिल्क के ब्रांड नेम के साथ। तो बताना है कि कौन सी एरिया में इसे लॉन्च किया गया था 24 जनवरी को। ओके, तो ये किया गया था जी गुजरात एरिया में, गुजरात स्टेट में। ओके, देन 29th क्वेश्चन है हु वॉन मैन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, मैन सिंगल किसने जीते ये आपको बताना है। ओके, देखो जो मैंने आपको वो आपके साथ शेयर किया था वो आप जरूर देख लो, वो आपकी जरूर हेल्प करे। ओके, वो उसमें से आपको जरूर एक देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन में नोवाक जोकोविक। देन 30th क्वेश्चन है विच कंट्री अकाउंट्स मोर देन हाफ लेप्रेसी केसेस ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय WHO, ठीक है। WHO की रिपोर्ट के द्वारा मैक्सिमम अराउंड 50% ऑफ द केसेस किसी कंट्री में पाए गए, सिंगल कंट्री में, तो वो हमारा अपना भारत है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एंड 30 जनवरी को वर्ल्ड लिप्रेसी डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉलर प्लेयर वॉज कन्फर्ड विद पद्माश्री 2019 अवार्ड, तो किसी फुटबॉलर प्लेयर को दिया गया। तो ये दिया गया जी इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को। फ्रेंच बी कंपनी बी बॉन्ड साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन कंपनी, किसी
इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, डाटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू SMS, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और सिग्नल ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। तो किसके साथ फ्रेंच बी बाउंड कंपनी का ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये हुआ था जी BSNL के साथ। देन 33rd क्वेश्चन है, हु हैज वॉन वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 चैंपियनशिप। तो ये वुमेन सिंगल किसने जीती थी, तो ये जीती थी नाओमी ओसाका ने। देन 34th क्वेश्चन, सुल्तान अब्दुल्ला हैज बीन रिसेंटली चूजन एज अ न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के न्यू किंग बना है जी, ये जी ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। देन 35th क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑपरेशन ओलंपिक्स एन एक्सपर्ट प्रोग्राम टू ट्रेन एथलीट्स ऑन इन 11 डिसिप्लिन लॉन्च ऑन 25 जनवरी। तो कौन से इंडियन स्टेट में इसका उद्घाटन किया था, ये आपको बताना है, ऑपरेशन ओलंपिक्स। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद भारत रत्न ऑन 25 जनवरी 2019। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसे दिया गया, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। ओके, अलॉन्ग विद प्रणब मुखर्जी 2 पर्सन और सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख एंड आसामी म्यूजिशियन भूपेश हजारिका को भी ये दिया गया। ओके, देन 37th क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसके चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल आस्क्ड द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू सबमिट रिपोर्ट ऑन। एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी बिफोर 1 मार्च 2019। तो किसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, देन 38th क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कॉन्फर्ड पद्मा अवार्ड्स। टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए, तो टोटल दिए गए जी 112। देन 40th क्वेश्चन है, विच रिपोर्टर वॉज अवॉर्डेड रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड। असम गवर्नमेंट ने दिया, तो यह जी धीरेन्द्र नाथ चक्रबोर्ती। ओके, देन 41st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 49th फाउंडेशन डे ऑन 25 जनवरी। ओके, 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जी हिमाचल ने, ठीक है। एंड 24 जनवरी को होता है जी यूपी का फाउंडेशन डे, वो भी आप जरूर याद रखो। ओके, देन हम उसके बाद 42nd क्वेश्चन है, ISRO ने हाल ही में कलामसैट ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। तो ये आपको बताना है कि इसका ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, तो इसकी लाइफ स्पैन होगी जी 2 मंथ्स तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड, इंडिया ने कौन सा अपना गणतंत्र दिवस मनाया हाल ही में, तो ये मनाया जी हमने 17वां, ठीक है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा हमारे चीफ गेस्ट भी थे। देन 44th क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम पेंशन हैज बीन सेट अप अंडर डिसेबिलिटी एंड वॉर इंजरी पर्सन्स। जो भी आर्मी पर्सनल्स होंगे, कोई भी उनको डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर वॉर इंजरी हो जाती है, तो एक मिनिमम पेंशन दी जाएगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कितनी मिनिमम पेंशन होगी, ये होगी जी 18,000 रुपये। देन 45th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर इन 2018। सबसे ज़्यादा 2018 में नेचुरल डिजास्टर से कौन सी कंट्री हिट हुई है, जी हमारा अपना भारत, इंडिया। ओके, देन 46 क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन मेमोरेंडम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये हुआ था जी कुवैत के साथ 5 साल के लिए। देन 47th क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व। तो ये होता है जी हर साल 25 जनवरी को। थीम इज नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड 48th क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट रोपर इन पंजाब हैज डेवलप्ड एंड्रॉइड ऐप जो असिस्ट करेगी विजुअली इंपेयर्ड लोगों को, ठीक है, करेंसी नोट्स को, डिनोमिनेशंस को आइडेंटिफाई करने में। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप वो नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, इस ऐप की हेल्प से उन्हें वो ट्रैक कर सकते हैं ये, ताकि उनके साथ कोई भी धोखा ना करे। तो इस ऐप का नाम क्या होगा जी, रोशनी। ओके, देन 49th क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एनुअल अवार्ड जिसका नाम है जी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये हर साल दिए जाएंगे, तो आपको बताना है कि ये कौन सी तारीख को दिए जाएंगे हर साल। तो ये दिए जाएंगे जिस दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था, उसी के उनके जन्म दिवस वाले दिन, यानी कि 23 जनवरी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर प्लेयर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में जोहन बोथा ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। एलबी मॉर्कल ने भी अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। ओके, अब देखो ये फर्स्ट से इसलिए आपको दिख रहा है 50 क्वेश्चंस हो गए, वो जनवरी के थे, ठीक है, फ्रॉम 26 जनवरी से लेकर मैंने 31 जनवरी तक किए। बट अब जो फ्रॉम 1 फरवरी एंड 2 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये आप लगा लो कि आपके फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ
एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे हाल ही में, तो इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है जी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एंड विच कंट्री हैव लॉन्च कॉमन डिजिटल करेंसी, जिसका नाम एबर है, जो कॉमन डिजिटल करेंसी दोनों कंट्रीज में ये यूज होगी। तो ये कौन सी दूसरी कंट्री है? यह जी सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने ये करेंसी, कॉमन करेंसी जिसका नाम एबर है। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने 200 ओडीआई क्रिकेट कंप्लीट किया अभी हाल ही में, ये हैं जी हमारी ओडीआई टीम के कैप्टन मिथाली राज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है गवर्नमेंट अनाउंस दैट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विद एनुअल इनकम अप टू हाउ मच लाख विल नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स, जिनकी इनकम इतने लाख से कम होगी उनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो कितने लाख तक आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जी 5 लाख। ओके, हाउ मच मनी हैज बीन ग्रांटेड अंडर लोकेटेड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो कितने अमाउंट सैंक्शन हुआ, एलोकेट हुआ इन बजट 2019 एंड 20, तो ये जो हुआ जी 60,000 करोड़। ओके, देन उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू मालदीव्स रिसेंटली, मालदीव्स के लिए न्यू एम्बेसडर अपॉइंट हुए, तो इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर ए संजय सूद। आई होप आप गैस कर रहे हो आंसर्स, ठीक है। विक्रम मिश्री चाइना के लिए, यूएसए के लिए हर्षवर्धन श्रृंगला एंड स्पेन के लिए हैं जी संजय वर्मा। आप चारों जरूर याद रखो, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा इसके रिलेटेड। देन गवर्नमेंट अनाउंस टू सेटअप एन आयोग, एक आयोग बनाया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ काउज के लिए, ठीक है। 1 फरवरी को अनाउंसमेंट है, जो इंटरिम बजट पेश किया जाए हमारे पीयूष गोयल जी ने, तो ये बताने कि इस आयोग का क्या नाम होगा, तो इस आयोग का नाम होगा जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ओके, देन 8th क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान स्कीम, इसके तहत आपको बताने की जिस फार्मर्स की 2 हेक्टेयर जमीन है ओनली, तो उन्हें एनुअली इनकम दिया जाएगा। तो कितना इनकम दिया जाएगा हर साल, तो उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा हर साल। ओके, देन 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिज्यूमिंग इट्स सर्विसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू होली सिटी ऑफ नजाफ ऑन इन इराक, ठीक है। इराक में 25 साल बाद एयर सर्विसेज फिर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, होली सिटी ऑफ नजाफ, ठीक है। तो ये बताने की 14 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी एयर सर्विसेज कर रही है, तो ये कर रही है जी एयर इंडिया से फिर से स्टार्ट। 10th क्वेश्चन हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन 29 जनवरी 2019, तो लास्ट 10 मेंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है। 9 मेंबर ऑलरेडी थे, विद दिस टोटल स्ट्रेंथ पूरी हो गई है। यूपीएससी में 10 मेंबर होते हैं, ये भी आप जरूर याद रखो। तो जो 10वें मेंबर अपॉइंट हुए जी राजीव नयान चौबे। ओके, एंड इसके जो चेयरपर्सन है वो है अरविंद सक्सेना। देन अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे एक रिपोर्ट के तहत आपको बताने कि लास्ट 4 डिकेड्स में, यानी कि लास्ट 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा हिट किया, मतलब अराउंड 6.1% तक इसको इंक्रीज देखने को मिला। तो ये हमारे अपने भारत में ही मिला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली लॉन्च द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियड टेबल ऑफ द केमिकल इवेंट्स 2019, तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एमंग द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये किया जी यूनेस्को ने। देन 13th क्वेश्चन है इंडिया हैज रिसीव्ड ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआईज हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है, तो कौन सी कंट्री, ये आपको बताने कि इंडिया ने लास्ट 5 साल में कितना एफडीआई बाहर से रिसीव किया, तो ये किया जी 239 बिलियन, ठीक है। एंड टॉप सोर्सेज रहे जी, टॉप सोर्सेज में आए मॉरिशस सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में, इन्होंने एफडीआई इन्वेस्ट किया, यानी कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस की तरफ से सबसे ज़्यादा आया। देन 14th क्वेश्चन है रेलवे हैज़ बीन एलोकेटेड विद आरएस हाउ मच करोड़ इन द इंटरिम बजट 2019-20, तो रेलवे के लिए कितना बजट सैंक्शन हुआ, तो ये हो जाए 64,587 करोड़। ओके, डिफेंस के लिए हुआ 3,52,96 करोड़। ओके, एंड फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए हुआ 1,330 करोड़। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, एक्चुअली ये फर्स्ट में यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक आसाम लिख दिया था, ठीक है। जो कान्हा नेशनल पार्क है जी हमारा मध्य प्रदेश में है, तो आप इसे ध्यान रखिए। ओके, यानी बाकी डिटेल्स में आप ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये हुआ थी गुजरात में। ओके, जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स भी आपसे, जो ये क्वेश्चन है इनके भी आंसर्स मैं आपसे अभी बताने वाला हूँ।
Then next question is 16. Scientists of which country have created a fine artificial intelligence based system that directly translate through thoughts into understandable recognizable speech. ठीक है, यानी कि जो हमारे थॉट्स होंगे बेसिकली जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए ये टेक्नोलॉजी काम करेगी. तो ऐसा आविष्कार कौन सी कंट्री ने किया जो हमारी सोच को अंडरस्टैंडेबल रिकॉग्नाइजेबल स्पीच में कन्वर्ट कर सकेगा? तो ये किया जी यूएसए के रिसर्चर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसी तकनीकों का नियात किया. Then which state has launched a special scheme to curb infant death on 29 जनवरी? तो स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई. ठीक है, तो कौन सी स्टेट्स के ने की? ये की जी महाराष्ट्र. ठीक है, जो बेबी जैसे ही पैदा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उनके लिए उनकी मदर्स को एक बेबी केयर किट प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, जो फर्स्ट केयर होते हैं उससे, ताकि उन्हें वो अच्छे से उसे देखभाल कर सकें. ठीक है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए जो 20 करोड़ पे भी खर्च करेगी स्कीम के लिए. देन 18th क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस जो बच्चे स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अदर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें पहले कुछ अमाउंट दिया जाता है जो मंथली स्टिपेंड दिया जाता था, अब इंक्रीज़ कर दिया गया है. पहले 2 साल में आपको बताना है कि कितना दिया जाएगा. जो अब पहले 2 सालों में दिया जाएगा वो दिया जाएगा जी 31,000 रुपये. ठीक है, एंड बाद के 2 सालों में दिया 31,000. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, मैं हिंदी में ही बोल रहा था. ठीक है, तो ये दिया जाएगा जी फर्स्ट 2 ईयर्स में 31,000. ओके, एंड फर्स्ट 2 ईयर्स में 31,000 एंड बाद के जो 3 साल होंगे लास्ट 3 ईयर्स में दिया जाएगा 35,000. ठीक है, तो पहले दिया जाता था जी 25,000 रुपये. ठीक है, पहले 25,000 रुपये दिया जाता था फर्स्ट 2 ईयर्स में. देन उसके लास्ट 3 ईयर्स में दिया जाता था, पहले दिया जाता था फर्स्ट 2 ईयर्स में 25,000 एंड लास्ट 3 ईयर्स में 28,000. ठीक है, अब बढ़ा के 31,000 दिया जाएगा फर्स्ट 2 ईयर्स में एंड लास्ट 3 ईयर्स में 35,000. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व करते हैं? तो ये करते हैं जी हर साल 30 जनवरी को. एंड थीम था जी इस बारी एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रीज्यूस. एंड ये किस बैक्टीरिया से होते हैं भी आप याद रखो, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री. ओके, देन 20th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन संपर्क प्रोजेक्ट टू रीच वल्नरेबल ट्राइब्स? ठीक है, जो पिछड़े हुए जो वीकर सेक्शन के ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उन तक पहुंचने के लिए एक न्यू स्कीम लॉन्च की उनके प्रति क्रिएट अवेयरनेस के लिए. तो ये कीजिए कौन सी स्टेट ने? ये कीजिए उड़ीसा ने. ठीक है, ये उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फॉर्मली प्रेजेंटेड विद 4th एनुअल कैरनॉट प्राइज एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली 30 जनवरी को? तो ये दिया गया जी हमारे अपने राइट नाउ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, रेलवे मिनिस्टर भी हैं, कोल मिनिस्टर भी हैं, पीयूष गोयल. ओके, देन 22nd क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड बिगेस्ट साइक्लोथॉन द स्वच्छ भारत यात्रा कंक्लूड? फाइनली कंक्लूड हुई तो 29 जनवरी को. ठीक है, जिसका मेन मैसेज यही था कि टू ईट हेल्दी टू लिव हेल्दी. ठीक है, तो ये कंक्लूड हुई जी न्यू दिल्ली में, समाप्त हुई. ओके, देन 23rd क्वेश्चन है, हाई लेवल कम्युनिटी हेडेड बाय राजनाथ सिंह, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, स्टेट्स को थ्रू NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कितनी स्टेट्स को इतने अमाउंट का कंपनसेशन दिया जाएगा? ठीक है, अप्रूव इतना किया जाएगा 70 to 114 करोड़ रुपए. तो 6 स्टेट्स को एंड 1 यूनियन टेरिटरी को ये कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो नेचुरल डिजास्टर से इफेक्ट हुई है. ओके, महात्मा गांधी का भी हाल ही में जो, ठीक है, अभी इनका जो 30 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है, मार्टियर्स डे भी होता है. तो आपको बताने की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी इस बारी महात्मा जी की? तो ये थी जी 71वीं. ठीक है, हमारा रिपब्लिक डे 17वां था, बट गांधी जी की 71वीं डेथ एनिवर्सरी थी. ओके, देन 25th क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ एज ए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन 30 जनवरी 2019? ठीक है, तो अभी इन्होंने जो अज्यूम चार्ज लिया तो ये हैं जी वाइस चीफ जी अशोक कुमार. ठीक है, देन ये आंसर्स मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ. ओके, देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपने वीडियो एंजॉय जरूर किया. एंड अब मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे. सबसे पहले जो कल स्टैटिक पोर्शन के पूछे थे उनके शेयर करता हूँ, देन उसके बाद जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे. ओके, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे आपसे, सबसे पहले उनके आंसर्स. जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिलेटेड, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी जगह? तो यह है जी उत्तराखंड में. ओके, सेकंड पूछा था नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? यह है जी हमारा मेघालय में. थर्ड था जी हमारा सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल है जी उड़ीसा में. ओके, एंड फोर्थ वन था सुंदरबन कहाँ पे है? यह है जी वेस्ट बंगाल में. एंड फिफ्थ वन गुल्फ ऑफ मुन्नार कहाँ पे है? यह जी
तमिलनाडु में। ओके, ये हो गए जी जो कल क्वेश्चंस पूछे थे। एंड आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये आज हमारा जस्ट रिवीजन पोर्शन होता है, तो आज मैं इस फॉर्म में ले रहा हूँ। कल सेम क्वेश्चंस भी एंड जो इन रह भी जाएंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इन दी फॉर्म ऑफ MCQs एंड इन डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक बार जरूर देख लो। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट करते हैं जी 2 फरवरी एवरी ईयर, ठीक है। इस बारी को जो थीम था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये 2 फरवरी को। एंड जी संजीव रंजन अपॉइंटेड हुए जी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। ओके, ये चीज याद रखो। थर्ड था जी हमारा वानी कपूर बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब ऑस्ट्रेलियन LPG एक कार, ठीक है। ये डिटेल में आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन डिटेल आपको मैं कल के वीडियो में ये क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जी कतार डिफीट्स जापान टू विन देयर फर्स्ट एवर एशियन कप इन फुटबॉल, ठीक है। कतार ने डिफीट किया जी जापान को एंड पहला एशियन कप इन फुटबॉल जीत लिया। एंड पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्मार्ट विलेज कैंपेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये 5 याद रखो, जो रिमेनिंग है वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड अभी तक जो हमारा हो गया जी आज के आपके देखो 1 फरवरी एंड 2 फरवरी के एंड जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी के जो इंपॉर्टेंट रह गए से 27 के बाद वो सारे भी आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। एंड आज के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा बायोस्फीयर का चल रहा है, ये रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके आंसर्स भी कर दो मुझे। अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है ये बताओ मुझे। सेकंड बताओ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ओके ये बताओ। एंड थर्ड बताओ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर कहाँ पे है ये भी बता दो मुझे। एंड फोर्थ वन मुझे बताओ अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज लिए, ठीक है। पहले मैंने नेशनल पार्क्स लिए थे, अब बायोस्फीयर्स लिए, एंड अब हम आगे से कुछ दिनों बाद हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग में भी, ताकि साथ साथ हमारे करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी कुछ साथ में कवर होता रहे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सब ने वीडियो एंजॉय जरूर किया, ठीक है। इससे आज संडे है, बाकी आपके रिवाइज हो चुके हैं अच्छे से। आई होप देखो 2-3 बारी मैं ऑलरेडी एक बारी आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवा चुका हूँ। जितनी बारी रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी एंड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो चीज़ें आपकी लिए आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहेंगी, बिकॉज रिवाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखो मैंने 2-3 बारी आपका रिवाइज करवा चुका हूँ। आई होप अगर आप डेली रेगुलर वीडियोस देख रहे हो देन आपको श्योरली ये सारे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, लाइक करने के साथ ही से ज़्यादा लोगों के साथ से शेयर भी करो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय द डे।